Hello students, how are you all? I hope you all are fine. बच्चों की जैसा आप जानते हो आज आपका टेस्ट है पाठ 8 सर्वनाम का। तो इसके लिए हम रिवीजन करेंगे। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है? भाषा को सरल और सुंदर बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम करेंगे सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे देखिए ये आपको पढ़ाया था मैंने, पीहू कक्षा 4 में पढ़ती है। पीहू के स्कूल का नाम केंद्रीय विद्यालय है। तो हमने बार बार पीहू 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 की बजाय जो सर्वनाम शब्द उचित है वो हम यहाँ फिल करेंगे। जैसे कि देखिए पीहू कक्षा 4 में पढ़ती है, उसके स्कूल का नाम केंद्रीय विद्यालय है, वह अपनी सहेली के साथ। तो बार बार पीहू पीहू लिखने की बजाय हम किनका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम शब्दों का। ठीक है। तो संज्ञा शब्द पीहू क्या था? सारी जगह पे पिछले प्यारे में आपने देखा कि सारी जगह यहाँ क्या लिखा हुआ था? पीहू 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 पीहू। और अब हमने पीहू के स्थान पर क्या प्रयोग किया है? उसके, वह, उसकी, मैं, उसे। तो हमने इन शब्दों का प्रयोग किया है। तो ये संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? 6। कितने भेद होते हैं? 6। नंबर 1 पुरुषवाचक, नंबर 2 निश्चयवाचक, नंबर 3 अनिश्चयवाचक, नंबर 4 प्रश्नवाचक, नंबर 5 संबंधवाचक, नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों से हमें बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य पुरुष के बारे में पता चले। जो सर्वनाम शब्द हमें बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य पुरुष का बोध करवाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे बोलने वाला क्या कहेगा अपने बारे में? मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा। बोलने वाला इन शब्दों का प्रयोग करेगा, इन सर्वनाम शब्दों का। और सुनने वाले के लिए हम किसका, जो हमारी बात सुन रहा होगा उसके लिए हम किसके? तुम। इन शब्दों का प्रयोग करेंगे ना, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमने। और किसी अन्य के लिए प्रयोग करेंगे हम उसका, उसे। अगर किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं हम दो आपस में किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में या तीसरी वस्तु के बारे में, किसी और चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हम क्या बोलेंगे? उसकी, वह, उसका, है ना, उन्होंने, उन्हें। तो वो क्या हो गए? पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण। ऐसे ही जो बोलने वाला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम के, जैसे सर्वनाम के 6 भेद है ना, वैसे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष तो उत्तम पुरुष कौन सा होता है? जो बोलने वाला होगा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है। और जो सुनने वाला होगा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है, जो उसकी बात सुन रहा है, वो होगा मध्यम पुरुष। और जब वो दोनों मिलके आपस में किसी और चीज के बारे में या किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? अन्य पुरुष। ठीक है। ऐसे ही दूसरा है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाए उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये, कि यह मेरा स्कूल है, वह उधर बैठा है। तो हम निश्चित रूप पे कंफर्म है, मतलब हमें किसी चीज के बारे में पक्का पता है। तो उन चीजों के लिए या उन बातों के लिए हम या उन व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसका उल्टा हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
इसमें पक्का पता होता है, इसमें पक्का पता हमें नहीं होता। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में कुछ भी हमें बोध नहीं होता। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है, दाल में कुछ काला है, ठीक है। मैं किसी के घर गया था, तो हम कंफर्म नहीं है, तो वो कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम अपने आप में ही देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कौन खड़ा है, तुम्हारे पिताजी क्या लाए हैं, कौन बुला रहा है, क्या खा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, है ना। तो ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए संज्ञा या दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध जोड़ते हैं। जैसा करेगा वैसा भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पहले आया वह पहले गया, जो बीजोगे वही काटोगे। तो ये सारा संबंध है आपस में कि भरेगा कौन, कैसा भरेगा? जैसा काटेगा, जैसा करेगा। पहले कौन गया? जो पहले आया। तो इनका आपस में संबंध। अब है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ ही होता है अपना, अपने लिए। मतलब जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाए, निज का अर्थ होता है अपना, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने आप, खुद, स्वयं। हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। वह अपने आप घर चला जाएगा। मैं अपना काम खुद कर लूंगी, है। मैं अपने आप अपना कार्य कर लूंगी। तो ये जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग खुद के लिए किया जाए उनको क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जैसे संज्ञा शब्दों के एक वचन और बहुवचन होते हैं ना, केला, केले, वस्तु, वस्तुएं, कपड़ा, कपड़े। तो ये सारे संज्ञा शब्द है ना। नाम वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा शब्द। जैसे उनके एक वचन और बहुवचन होते हैं, वैसे सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। जैसे मैं एक वचन, इसका बहुवचन है हम। मेरा एक वचन, इसका बहुवचन हमारा। मुझे एक वचन, इसका बहुवचन हमें। मैं, मेरा, मुझे, मैंने, जैसे ये सीक्वेंस में दिए हुए हैं, आगे ही इनके बहुवचन ऐसे सीक्वेंस में दिए होंगे। तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तूने, तुमने, यह, ये, इसका, इनका, इसे, इन्हें, इसने, इन्होंने, वह, वे, उसका, उनका, उसे, उन्हें, उसने, उन्होंने, कोई, किन्हें, जिसे, जिन्हें, किसका, किनका। ये एक वचन, ये उनके बहुवचन। ठीक है, ये हो गया हमारा संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम। ये 6 भेद बता दिए मैंने। ये बात भी मैंने आपको बता दी है ना, कि एक वचन और जिस प्रकार संज्ञा शब्दों में एक वचन और बहुवचन होते हैं, उसी प्रकार सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। बोलने वाले के लिए मैं या हम का प्रयोग किया जाता है। सुनने वाले के लिए तू, तुम, आप का प्रयोग किया जाता है। दूसरों के लिए यह, वह, ये, वे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम करेंगे अभ्यास कार्य। इसका मौखिक तथा लिखित प्रश्न। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द बोलने, सुनने या किसी अन्य पुरुष का बोध करवाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के उदाहरण बताइए। सर्वनाम के तो बहुत सारे उदाहरण हैं, उनमें से मैंने देखो इतने सारे लिख दिए। अभी मैंने करवाई, ये सारे सर्वनाम के ही उदाहरण है। चाहे एक वचन रूप है, चाहे उनका बहुवचन रूप है तो सर्वनाम शब्द ही। आप कोई भी लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ये भी मैंने अभी आपको पीछे करवाया। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछा जाए उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछा जाए। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाए उन्हें क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम।
सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये भी मैंने अभी पीछे करवाया। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। नाम लिखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के 2 उदाहरण दीजिए। किसी, कोई, कुछ आदि। ये भी हमारा पीछे हो चुका है। किसी, कोई, कुछ आदि। सही वाक्यों के आगे सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। सर्वनाम के 4 भेद होते हैं। ये बात गलत है ना, अभी मैंने करवाया। कितने भेद होते हैं, 6। तो हम क्रॉस लगाएंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये अभी हमने बार बार किया है, ये बात सही है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये भी बात सही है। खाली स्थानों में सर्वनाम शब्दों को भरिए। हमें अपना काम डैश करना चाहिए, स्वयं। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। जैसी करनी डैश भरनी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी। डैश बाजार जा रहा है, वह बाजार जा रहा है। डैश भजन गा रहा है, वह भजन गा रहा है। इसमें हम ये नहीं भरेंगे राम भजन गा रहा है, राम फिर संज्ञा शब्द हो जाएगा। हमने सर्वनाम शब्द भरने हैं। निम्नलिखित शब्दों में जो सर्वनाम शब्द नहीं है उस पर गोला लगाइए। जो सर्वनाम शब्द नहीं है, नहीं है पे गोला लगाना है। इसमें देखिए स्वयं भी है, तेरा भी है। ये हमने नहीं देखना कि ये प्रश्नवाचक है, ये जो मर्जी सर्वनाम शब्द होना चाहिए। जो सर्वनाम शब्द नहीं है उस पे हम गोला लगा देंगे। स्वयं भी है, तेरा भी है, मेरा भी है। हाथी नहीं है तो हमने इस पे लगा दिया। इसकी भी है, उसकी भी है, उन्हें भी है। यदि नहीं है। मुझे भी है, तुम्हारा भी है, इसलिए और शेर नहीं है। उसका भी है, तुम भी है, इसलिए और हाँ नहीं है। इसलिए हमने गोला लगा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपने पहले तैयारी भी कर रखी होगी और ये रिवीजन वीडियो से और भी अच्छी तैयारी हो गई होगी। ओके, टेक केयर बेटा।